जर्सी गाय के दूध पिया 5 किलो, लेकिन भैया हो देसी गाय के दूध जौन आधा किलो एनर्जी दे दी ना। छी छी छी, जो दिन रात दारूबाजी करता हो उससे और उम्मीद क्या किया जा सकता है। संस्कार वाली बात है, बचपन से जो जिसको संस्कार मिलता है अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने समाज के लोगों से, वही आदमी बड़ा होकर दिखा पाता है। आज तक आपको इस नजरिए से नहीं देखा जिस नजरिए से आपको आज मैं देख रहा हूँ। बस बस बस, यही तो लोगों को समझाना है कि आपका नजरिया कैसा है। 3-3 गो के बर्बाद कर देने वाले एक को पूरा दम लगा के बर्बाद करने का कोशिश किए। अगर तुम्हारे पास प्यारी आवाज नहीं होती तो कब का तिरशाकर मधु की तरह लात मार के भोजपुरी इंडस्ट्री से भगा दिए गए होते। शर्म है, एक लड़की के साथ भरे मंच पे 1000 लोगों के सामने इतने भद्दे भद्दे शब्द का यूज करते हो। सबको पता है तुम अनपढ़ हो, जीरो नॉलेज है तुम्हारे पास, लेकिन फिर भी उसका शर्म कर लो जिस पोजीशन पे अभी तुम हो। इनकी बातों से पता चलता है इनके घर में एक दूसरे का कितना रिस्पेक्ट किया जाता है। अभी हाल ही में इनका एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था जिसमें ये अपने बड़े भैया के साथ एकदम रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहे थे और इनके बड़े भैया भी खूब माई बहन कर रहे थे। यहाँ पे पवन सिंह को अनुपमा यादव का धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद नहीं बल्कि पवन सिंह को अनुपमा यादव का पैर पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि अनुपमा यादव ने पवन सिंह को पूरे तरीके से प्रोटेक्ट किया है। अभी तक 10 मीडिया वालों ने इनका इंटरव्यू लिया है और सबने पवन सिंह से रिलेटेड सवाल पूछा है और अनुपमा यादव ने सब में एक ही जवाब दिया है। तरीका कुछ अलग था, वो मुझे देसी बोल रहे थे कि जैसे कि और लोगों के साथ गाने आते हैं और मेरे महीने में सिर्फ एक ही गाने आते हैं तो वो सबसे ऊपर हो जाते हैं। पवन सिंह पागल है, नशेड़ी है, क्या है समझ में ही नहीं आता है। इससे पहले भी ऐसी ऐसी बातें स्टेज पे कर चुके हैं। ये तो नॉर्मल है, जब एक फैन पवन सिंह से सेल्फी लेने को कहता है तो पवन सिंह क्या करते हैं जरा देखिए। जितने लोग अनुपमा यादव को ट्रोल कर रहे हैं वो बंद कर दे, क्योंकि अनुपमा यादव वही कर रही है जो उनको उनके परिवार से, उनके समाज से संस्कार मिला है। हाँ, कुछ ज्यादा ही बचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ठीक है, बताया था ना संस्कार वाली बात है। अनुपमा यादव नहीं चाहती कि कोई सुपरस्टार ऐसी ऐसी बातों में फंसे और हमारी भोजपुरी खामखा बदनाम हो। बात तो सही है। अब इस बात को थोड़ा साइड करते हैं और आपको दिखाते हैं इनको अपना आइडल मानने वाले, इनको अपना आदर्श मानने वाले जातिवाद मानसिकता के लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या क्या करते हैं। सबसे बड़ा गलती है इनका, ये माइक लेके निकल जाते हैं और कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री को मैं अपने पत्रकारिता से आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। अभी से 2 दिन पहले यामिनी सिंह का कहीं इवेंट या स्टेज शो था जहां पवन सिंह का गाना बजता है पियर फराक वाली और यामिनी सिंह वहां पे डांस करती हैं। उसको लेके यामिनी सिंह को खूब ट्रोल किया जाता है और कहा जाता है कि पवन सिंह के बिना तुम रह नहीं पाओगी। लेकिन उससे 2 दिन पहले डिम्पल सिंह एक स्टेज शो में खेसारी लाल यादव के ललका टी-शर्टवा गाने पे डांस करती हैं और वो किसी को नहीं दिखता है, क्योंकि वो पवन सिंह की नाजायज साली और इन सब की दीदी लगती हैं। खेसारी लाल यादव इनको अपने इवेंट में बुलाते हैं, गलती से मैं कहता हूँ एक बार और बुलाइए और जूता पहले से भिगो के रखिए और पहुंचते ही इनको, यार गलती इनकी भी नहीं है, जब आपके पापा ही ऐसे होंगे, पता ही नहीं होगा कब कहाँ कैसे क्या बोलना है, लड़कियों का रिस्पेक्ट कैसे करना है, तो बेटा तो अपने आप ऐसा हो जाएगा। बाकी सब कुछ अच्छा चल रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, अच्छी अच्छी फिल्में आ रही हैं, महंगी फिल्में बन रही हैं और गाना तो खेसारी लाल यादव अकेले ट्रेंडिंग में चढ़ाए रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ज्यादा हो गया। बाकी ऐसे ही पावर स्टार को सपोर्ट करते रहिए, फीमेल सिंगर एक्ट्रेस का बेइज्जती करवाते रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।